नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। एमएल गर्ग महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल द्वारा आगामी 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा पर किए गए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में तथा सीमा सुरक्षा बल द्वारा किए जा रहे अन्य सामाजिक कार्यों जैसे पर्यावरण संरक्षण, सीमाओं पर स्थित गांवों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर एमएल गर्ग ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान व बांग्लादेश के साथ लगती देश की संवेदनशील एवं अति महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की हिफाजत 1965 से लगातार कर रहा है। यह बल विश्व में सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है और हमारे देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सीमा सुरक्षा बल युद्ध व शांतिकाल दोनों समय में किसी भी तरीके के हालात से निपटने के लिए प्रशिक्षित, अनुभवी एवं निपुण है। सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील है और पूरी तरह से समर्पित है। 24/7 अलर्ट रहकर आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी, बर्फीले पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, जंगल व समुद्र की कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करना हमारे जीवन का हिस्सा है। सीमा सुरक्षा बल ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध तथा 1999 के कारगिल युद्ध में पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा पर आर्मी के साथ मिलकर दुश्मन को करारी शिकस्त दी है। गर्ग ने बताया कि वर्ष 2024 में सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर ने 137 करोड़ रुपए की कुल 30 किलोग्राम हेरोइन, 4 पाकिस्तानी ड्रोन तथा हथियारों की भी जब्ती की है। इसके अलावा 38 संदिग्ध व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 31 भारतीय नागरिक, 6 पाकिस्तान नागरिक और 1 बांग्लादेशी नागरिक शामिल है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक सीमा चौकियों को बॉर्डर टूरिज्म के तहत विकसित किया जा रहा है, जिनमें सीमा चौकी बवलियानवाला एवं श्री तनोटराय माता मंदिर प्रोजेक्ट जैसलमेर प्रमुख है। भारत सरकार द्वारा श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना के विकास के लिए 17.68 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। महानिदेशक सीसू बल के मार्गदर्शन में राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा की सुरक्षा करने और आंतरिक सुरक्षा का दायित्व निभाने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए इस वर्ष लगभग 4 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हरे भरे होंगे। रेड अलर्ट, वाइट अलर्ट, फलाना अलर्ट, बीएसएफ की फंक्शनिंग में मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम 24 घंटे 365 दिन अलर्ट मोड में रहते हैं। हमारे को ना अलर्ट होने की स्थिति है ही नहीं। सिर्फ इसमें यह है कि 15 अगस्त के टाइम पे हमारे पास जो कुछ बची कुछ फोर्स हमारे पास होती है हेडक्वार्टर्स में, उसको भी हम बॉर्डर पर डिप्लॉय कर देते हैं ताकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ बॉर्डर पर रहे। जितने भी काम हो रहे हैं उनको वैलिडेट करें, जितनी भी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन है वो कार्रवाई पूरी करें और अपने हर एक तंत्र को एक्टिवेट करते हैं। इसमें हर एक जितनी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबको इसमें एक्टिवेट करके शामिल करते हैं। और ड्रोन्स का कुछ नंबर बढ़ा है, जो ओवरऑल सीजर्स में ड्रोन का नंबर थोड़ा सा बढ़ा है। ये ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ बताना चाहिए सर? मेड इन पाकिस्तान, मेनली मेड इन चाइना है, जिसको ये पाकिस्तान में मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से, वो मॉडिफाई करके, बट मेनली सारा ड्रोन जो मेड इन चाइना है। बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगभग पूरी सीमा पे लगाए हैं जो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिवली। उसकी लोकेशंस मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने हाईटेक के लिए लिस्ट क्या-क्या व्यवस्था की, क्या जैसे सीसीटीवी के अलावा, ड्रोन के अलावा क्या-क्या व्यवस्था? ड्रोन्स के लिए हाईटेक की बात करें, जैसे हाईटेक हो जाएगा आप लोग भी एंटी ड्रोन गन्स हैं जो लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी ड्रोन गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो एक बार लोकेट हो जाने के बाद हम फायर का इस्तेमाल करते हैं, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटेक्शन के लिए अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपके एयर स्पेस में जो कुछ आएगा उसके बारे में हमें पता चल जाए। देखिए, अभी डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप कुछ भी, क्योंकि हर एक एडवर्सरी जो होता है मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, और कोई भी अगर मौके का फ़ायदा उठाएगा तो उसको उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट मौका है ही। इससे को रिलेट करते हुए 15 अगस्त को लेकर के क्या? 15 अगस्त को लेकर के हाई अलर्ट हमेशा इसलिए रहता है कि हमारे पाकिस्तान साइड से या कोई और गड़बड़ होने की जो आशंका होती है,
तो उसको संभालने के लिए हमारे को हाई अलर्ट पे हम रहते ही रहते हैं, क्योंकि वो एक न्यूज़ बनती है बिना वजह की, जो मतलब जो उनकी कोशिश होती है कि इसमें न्यूज़ बने। ऊंची सिंगल रो फेंसिंग ही उसका इलाज है और कोई इलाज नहीं है, वो हम कर रहे हैं। और जहाँ पे पूरी फेंसिंग के ऊपर मिट्टी आई होती है तो हम उसके ऊपर दूसरी लगाते हैं। और वो पैच बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 30 किलोमीटर्स 30-32 किलोमीटर का है, ज़्यादा नहीं है बड़ा। उसमें हमने जो BFL लगाई है, CPWD ने BFL के ऊपर बहुत रिसर्च करके उसको प्रोजेक्ट को लगाया है, तो अब वो सस्टेन कर रहा है। मैं भी देख के आया उसको, वो जो नया CPWD ने बहुत मेहनत करके इस नए प्रोजेक्ट को लगाया है, वो सस्टेन करेगा। अब वो तो मिट्टी उड़ने को तो, अब शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स को तो रोकने का कोई तरीका हमारे पास अभी है नहीं। ये शायद इसकी दोनों बातें हैं, अगर उसको रोक दो तो यहाँ की जो ब्यूटी है उस ज़मीन की वो चली जाएगी, क्योंकि शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स भी एक अपने आप एक यूनिक फिनोमेना है जो कि यहाँ देखने को मिलता है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करें। लेकिन हम फेंसिंग और BFL बॉर्डर फ्लड लाइट्स को निश्चित रूप से हम जो डिज़ाइन जिस पे हम काम कर रहे हैं वो ठीक है कि बहुत अच्छे संबंध है। तो जो पाकिस्तान के बाद जितनी भी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में आ रही है वो चाइना ही दे रहा है, और डेफिनेटली वो तो इट्स नॉन टू एवरीबडी। सर ऐसे इंस्टेंसेस नहीं है जिसमें ड्रोन डिलीवर करके वापस चले गए हों? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन उसमें अभी अब चूंकि नहीं होने का मकसद यही है, मायने यही निकलता है कि हमारे जो नेटवर्क्स है, जब हमें पता चलता है कि इस तरह की कोई घटना होने वाली तो हम अपनी सारी कोशिश करते हैं, हम अपनी पूरी तैयारी करते हैं। तो उसके चांसेस को रूल आउट कभी भी नहीं कर सकते। अगर वो 10 बार करेंगे तो हो सकता है हमने 5 बार गिराया हो तो 5 बार हो सकता है वो सफल भी हों, लेकिन मेजॉरिटी अगर मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट 80% के आसपास 80 to 85% तो हम उसको सफलतापूर्वक हम उसको डील कर रहे हैं। बॉर्डर के इलाके के लोग कितना सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से ये घटना आ रहा है उसको रोकने में BSF कितनी मदद करते हैं? बॉर्डर के लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। राजस्थान में ये प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान और पंजाब में एक्चुअली जो हमारी सफलता है उसके अंदर बॉर्डर की पॉपुलेशन का मेजर रोल है। बॉर्डर की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और हम लगातार उनसे टच में रहते हैं और उनको भी एजुकेट करते हैं कि ड्रोन किस तरह से आएगा, क्या ड्रॉप करेगा, क्या क्या सामान होगा, वो सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं और वो भी हमें पूरी तरह से मदद करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस।